नेपाल के महावीर पुन हर समय कहीं न कहीं युवाओं का भला करना चाहते हैं और नेपाल के जो रूरल एरियाज़ हैं उनको डेवलप करने में लगे रहते हैं। एक्चुअल में अभी इनका जिक्र इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने युवाओं को एक बहुत ही तगड़ी प्रेरणा दी है एक लाइव कंसल्ट के अंदर जब उन्हें सवाल पूछा गया। नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त हम जानेंगे कि जो लाइव कंसल्ट हो रहा था उसके अंदर महावीर पुन के सजेशन लिए जा रहे थे, तो महावीर पुन ने युवाओं को क्या प्रेरणा दी है, नेपाल के युवा किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं और उन्हें कौन लोग हैं जो कि प्रेशराइज करते हैं जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ सकते, या फिर कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से वो अपने एम तक नहीं पहुंच सकते या अपने गोल को अचीव करने में नाकामयाब हो जाते हैं। ये सारी बातें इस वीडियो में करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पे नए हों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वैसे देखा जाए तो महावीर पुन के बारे में कौन नहीं जानता, हर कोई यहाँ पे परिचित है इस चेहरे से, जो कि यहाँ पे उच्च स्तरीय एक नेपाली शोधकर्ता भी हैं, शिक्षक भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं, दूर दराज के क्षेत्रों को विकसित करने में लगे हुए हैं, वायरलेस प्रौद्योगिकी को लागू करने के लिए यहाँ पे कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं उसके ऊपर, और हिमालय की जिसे यहाँ पे नेपाल वायरलेस नेटवर्किंग परियोजना के रूप में भी जाना जाता है उस पर ये काम कर रहे हैं। यानी कि नेपाल के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं और उसमें से बहुत कुछ कर भी चुके हैं और नेपाल को एक व्यापक रूप से यहाँ पे विकसित करने की ओर ये काम करते हैं। इसके साथ साथ ये यहाँ पे जो युवा होते हैं जो कुछ साइंस के अंदर करना चाहते हैं, जो टेक्नोलॉजी को विकसित करना चाहते हैं, नेपाल के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनको प्रमोट भी करते हैं, उनका सपोर्ट भी करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये एक अच्छे भले इंसान हैं जो कि पूरे देश के बारे में सोचते हैं। एक इंटरव्यू के अंदर उनसे पूछा गया कि आप देश के युवाओं को क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से वो अपनी जीवन को सफल बना सकते हैं। उन्होंने युवाओं का जिक्र किया, लेकिन युवाओं से पहले उन्होंने उनके घर वालों से, इसके साथ साथ जो उनका एरियाज है, जो इन्वायरमेंट है, उसका जिक्र करा। उन्होंने कहा कि एक युवा को सक्सेस होने के लिए उसे एक अच्छा इन्वायरमेंट भी जरूरी है, जो कि हमारे यहाँ पर इतना ज़्यादा अभी है नहीं। बहुत से युवा मैंने देखे हैं जिनके सपने मिट्टी में मिल जाते हैं सिर्फ इस वजह से कि उनका जो एरियाज है वो विकसित नहीं है, उसको ऐसी जगह प्रोवाइड ही नहीं होती जिससे कि वो अपने एम पर कोई फोकस कर सके या फिर अपने एम को वो लागू भी कर सके अपने जीवन के अंदर। दूसरी बड़ी बात उन्होंने कही कि पेरेंट्स जो कि थोप देते हैं कई चीज़ों को युवाओं के ऊपर, करना है तो बस यही करना है। जैसे कि किसी बच्चे की रुचि यहाँ पे एग्रीकल्चर के अंदर है और उसे साइंस दिलवा दिया जाता है, किसी बच्चे की रुचि मैथमेटिक्स के अंदर है और उसे बायो दिलवा दिया जाता है, नॉन मेडिकल में अगर रुचि है और मेडिकल दिलवा दिया जाता है। तो इस तरह से भी कहीं ना कहीं खराबियां होती हैं। कोई खेलना चाहता है तो खेले, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है तो साइंटिस्ट बने, जो मतलब मर्जी है वो बने। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को भी इसके लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ठान लेना कि मुझे साइंटिस्ट बनना है इतना ही काफ़ी नहीं है। इसके बाद में साइंटिस्ट बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, किस तरह की एजुकेशन लेनी पड़ेगी, वो भी सोचना पड़ता है। और वो अगर सोच भी ले तो उसके ऊपर फंडिंग लगती है। जैसा कि अगर किसी एक युवा को, एक न्यूकमर्स को बनना है एक उच्च कोटि का साइंटिस्ट, तो उसे उच्च कोटि की पहले पढ़ाई करनी होगी साइंस के अंदर, और ऐसे बड़े यहाँ पे इंस्टीट्यूट यहाँ पे है नहीं। महावीर पुन ने कहा कि इस सेक्टर के बारे में अगर पूरा देश मिलकर सोचे, जैसा कि मैं मेरे हद तक मेरे बेस के ऊपर जो कर रहा हूं उससे काम नहीं चलने वाला। अगर पूरा देश सोचे इसके ऊपर और इसे विकसित किया जाए, अगर हमारी युवाओं को मौका मिल सके उस लेवल का, तो हम कहीं ना कहीं बहुत फास्टली टेक्नोलॉजी के अंदर आगे जा सकते हैं, गेम्स के अंदर आगे जा सकते हैं। हर उस क्षेत्र के अंदर नेपाल आगे जा सकता है, लेकिन जो सिस्टम है उसे चेंज करने की जरूरत है। दोस्तों, महावीर पुन ने जो एक एक बातें कही हैं वो मुझे एकदम सटीक लगती हुई लग रही हैं। क्या आपको भी ऐसा ही लग रहा है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के दिन रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने जरूर। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।